आप अगर लेटे हैं तो दोस्तों उठ के बैठ जाइए, आपकी नींद उड़ने वाली है। आप सो करके मत आप इस प्रोग्राम को अटेंड करें, क्योंकि काफी लोग हैं जो कि आपके बीच में बैठे हुए हैं और वो आपको देख रहे हैं। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि आप उठ के आराम से बैठ जाइए, 30 मिनट 40 मिनट। कुछ नहीं होता है, आराम से बैठिए, उसको ध्यान से सुनिए। क्योंकि बिना सीखे भी आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं दोस्तों। लर्निंग करना बहुत जरूरी है हर सेक्टर में। चाहे किसी भी सेक्टर में आप कामयाब होना चाहते हैं, आपको वहां पर सीखना बहुत जरूरी है। सीखेंगे तभी आप जीतेंगे, वरना कुछ नहीं हो पाएगा। ट्रेनिंग आपको देने वाले हैं, बहुत काफी कुछ तैयारी करके आए हैं और बहुत अच्छे से आपको आपको सारे चीज आज बताएंगे। आप केवल बहुत अच्छे से उनको अटेंड करें और जो अच्छा लगे आपको उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। उनका सीक्रेट, उनका टिप्स, वो कैसे आगे बढ़ रहे हैं, मैनेजर बने हैं, आज कार एंजॉय कर रहे हैं, आज 6 फिगर का इनकम एंजॉय कर रहे हैं। तो कैसे। थैंक यू सो मच आप सबका। अभी करीब हम 277 पार्टिसिपेंट है आज इस मीटिंग को सुन रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि हम जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं काफी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ बैठे हैं इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए। और मैं एक चीज कहना चाहूंगा, मैं देख पा रहा हूँ काफी सारे लोगों को जो कि काफी अटेंटिव मोड में मीटिंग को ले रहे हैं। सोनू कुमार जी हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, डायरी और पेन के साथ आप बैठे हुए हो, वेरी नाइस। मैं देख पा रहा हूँ आप सबको, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जैसे कि विजय वर्मा जी ने कहा कि कुछ तो लोग टहल रहे हैं अपने गली में, है ना, और इस ट्रेनिंग को ले रहे हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, ये ट्रेनिंग्स ही है जिसके लिए आपने फॉरएवर को ज्वाइन करा है। ये वो ट्रेनिंग्स ही है जो आपको वहां पर लेकर के जाएंगे, राइट। ये ट्रेनिंग्स के बगैर आप जो है ना बिल्कुल कहते हैं ना कि एक हीरा जो है ना वो तभी काम आता है, या उसकी खूबसूरती तभी दिखाई दे रही होती है जब उसमें पॉलिशिंग किया जाता है। नो डाउट आप सारे लोग बहुत टैलेंटेड हो, आप सक्सेस होने के लिए आए हो, आप अच्छा करने के लिए आए हो। लेकिन वो सक्सेस आपको तब मिलेगी, वो अचीवमेंट आपको तब मिलना है जब आप अपने अंदर एक पॉलिशिंग, खुद को पॉलिश कर पाएंगे। खुद को पॉलिश किए बगैर मुश्किल है काम को करना आगे, या आप बता नहीं पाएंगे कि आप कौन हो, राइट। एक दिन ऐसा था जब मैं बिल्कुल ठीक आप लोगों की तरह ही बैठ करके ट्रेनिंग को लिया करता था। आप लोग बहुत अच्छे से अपने घर में बैठ करके ट्रेनिंग ले रहे हो, लेकिन विजय वर्मा जी ने बताया कि हम जब हमने इस बिजनेस को स्टार्ट करा था तो ये सारी चीजें नहीं थी। और हम इस ट्रेनिंग को अपने सिटी से दूर जाकर के, इनफैक्ट 20 घंटे 22 घंटे की जर्नी करने के बाद इस ट्रेनिंग को लिया करते थे। इस तरह से कि जी हमने क्यों करना है इस बिजनेस को, और करना है तो कैसे करना है हमें इस बिजनेस को। इस ट्रेनिंग को 20-22 घंटे की जर्नी के बाद हम लिया करते थे। आप जरा सोचिए कि आप कितना लकी हैं कि ये ट्रेनिंग्स, इस तरह की ट्रेनिंग्स आपको आपके घर बैठे मिल रही है, राइट। तो कितने लोग अटेंटिव है और कितने लोग आज के इस ट्रेनिंग को अच्छे तरीके से लेंगे, एक बार हैंड रेस करेंगे। कितने लोग मुझे सुन पा रहे हैं? ओके नाइस, करीब 20 22 25 लोग आए, 30 लोग आए, 40 लोग आए। ओके, मैं आप सबको देख पा रहा हूँ, राइट। मैं अपनी बात तभी स्टार्ट करूंगा जब मैं देखूंगा यहाँ पर कितने लोग, आप लोग अटेंटिव हो आज से इस मीटिंग को लेने के लिए। कितने लोग चाह रहे हो कि एक्चुअली मुझे कुछ सीखना है, आज कुछ ले करके जाना है यहाँ से। ओके, 75 पार्टिसिपेंट है जिन्होंने हैंड रेस करा है, 77। तो मैं देख पा रहा हूँ आप सबको। मैं बहुत जल्द अपनी बातों को स्टार्ट करने वाला हूँ, कुछ की पॉइंट्स आपको देने वाला हूँ कि आज आप जहां पर हो। थैंक यू सो मच। 80 पार्टिसिपेंट अराउंड है जो बहुत ही अटेंटिव है। चले, थैंक यू सो मच। मैं आप सबसे बात कर रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि मेरी जो जर्नी रही है फॉरएवर में, यहां से कुछ पॉजिटिव चीजें आपको निकाल करके दे सकूं। थैंक यू सो मच। मैं देख पा रहा हूं एक चीज, मैं बताऊं आपको सीरियसली कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बेहतर करना चाहते हैं, बड़ा करना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं। लेकिन इसके साथ में एक लाइन मैं ऐड करना चाहूंगा आप सबके लिए कि कभी कभी ऐसा हमें लगता है कि क्या मैं कर पा रहा हूं, क्या मैं कर पा रहा हूं। तो इन सारे सवालों का जवाब मैं आप सबको देने वाला हूं। सबसे पहले मैं थोड़ा अपने बारे में बता दूं आप सबको। मेरा नाम जाहिद अकरम है और बेसिकली जैसे कि विजय वर्मा जी ने बताया कि मैं झारखंड के रांची सिटी से बिलोंग करता हूं। एंड इस बिजनेस के साथ लास्ट 13 ईयर से कनेक्ट हूं। एंड पिछले 13 सालों से इस बिजनेस के साथ में कनेक्ट हूं। एंड एज ए सीनियर मैनेजर वर्क कर रहा हूं, काम कर रहा हूं यहाँ पर। मैं एक चीज बताना चाहूंगा आप सबको कि इस बिजनेस को ज्वाइन करने से पहले मैं एक स्टूडेंट था, 18 साल का था। मैं इस बिजनेस को जब ज्वाइन करा था मैं 12th में था।
और मैं अगर रीजन बताऊं आपको इस बिजनेस को ज्वाइन करने का, एक बेसिक सा पर्पस था। हर इंसान, हर एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली का लड़का जब वो मैट्रिक, इंटर या इससे आगे जा रहा होता है, खुद के बारे में सोचता है यार कि मैं कुछ ऐसी अर्निंग कर लूं, मैं ऐसा कोई काम कर लूं, मैं ऐसा कोई पार्ट टाइम वर्क कर लूं जिससे मुझे कुछ ऐसा मिल जाए, मुझे कुछ इतनी अर्निंग हो जाए कि मैं अपने आप को बैलेंस कर सकूं, अपने पॉकेट मनी को बैलेंस कर सकूं। राइट। इस बिजनेस को बेसिकली मेरा ज्वाइन करने का पर्पस ये था, क्योंकि मैं जब 2010 में स्कूल या कॉलेज में था, तो मैं अपने आप को कभी भी ऐसा नहीं सोच रहा था। मैं उस वक्त भी खुद को मोटिवेटेड रखता था कि मैंने कुछ करना है, मैं सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहता था। एक्चुअली इस सिस्टम में आने का रीजन मेरा ये बना। राइट। एंड मैं आपको बताऊं कि मैंने इस सिस्टम को ज्वाइन करा था सिर्फ 5,000 रुपये अर्निंग करने के लिए, और आज मैं आपके सामने बैठा हूं। आप समझिएगा कि इस सिस्टम में आने से पहले मैंने किसी तरह का कोई बिजनेस नहीं करा। मैं आप सबको एक मैसेज देना चाहता हूं कि अगर आप सब ये सोचते हो कि क्या इस सिस्टम को आप लेकर के आगे जा सकते हो, कुछ बड़ा किया जा सकता है, अगर कभी कभी आपको नेगेटिविटी हाथ लगती है, मैं इसमें भी बात करने वाला हूं आपसे। मैं आपको स्टार्टिंग में एक मैसेज देना चाह रहा हूं कि मैं जब इस बिजनेस को स्टार्ट करा था, मुझे ये नहीं था पता कि मैं यहां बैठूंगा, क्योंकि मैंने सिर्फ 5,000 रुपये अर्निंग करने के लिए सिस्टम को ज्वाइन करा था। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि मैं आज आपके सामने बैठा हूं। अगर मैं आज अपने बारे में बताऊं तो मैं एक ऐसे फैमिली से बिलोंग करता था, ऐसी फैमिली से बिलोंग करता था जहां मेरे पूरे खानदान में मैं जानता हूं कि कोई एक कार नहीं थी किसी के पास। माय डियर फ्रेंड, ये फॉरएवर लिविंग इंडस्ट्री है। आपको इसको समझना होगा, आपको इस सिस्टम को जानना होगा, आपको बिलीव करना होगा जो ट्रेनर आपके सामने बैठ रहे हैं, अपने बारे में बता रहे हैं। राइट। सबसे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर मैं अभी आपके सामने बैठा हूं या कोई भी ट्रेनर आपके सामने बैठे हैं, उनमें से कोई ना कोई की पॉइंट्स, कुछ ना कुछ ऐसी बातें वो आपके बीच शेयर कर रहे होते हैं जो आपके लिए हो सकता है, आपके इस बिजनेस में हो सकता है कि आपके लिए कुछ ना कुछ नया लेकर के आए, आपको एक रीजन दे जाए कि फॉरएवर आपने क्यों करना है। माय डियर फ्रेंड, 2010 में जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट करा था, मैं आपको बताऊं ये आपके साथ भी होता होगा। जब हम बिजनेस को ज्वाइन करते हैं ना, फ्रेंड सर्कल के लोग, रिलेटिव्स, आपके कलीग आपके बीच आते हैं और आपसे कह रहे होते हैं कि यार तू किधर फंस गया, क्या कर रहा है, इधर कुछ नहीं रखा, कुछ नहीं मिलने वाला है। मैंने बहुतों को देखा है। राइट। मैं आप सबको बताऊं कि जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट करा था 2010 में, एंड उस समय मेरे लिए सबसे बड़ी चैलेंज वाली बात यह थी कि मैं जिस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मेरे मेरे फैमिली में ज्यादातर कुछ लोग ऐसे हैं जो जॉब प्रोफेशन से हैं, गवर्नमेंट जॉब से हैं। और जब मैंने इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करा अपनी स्टडी के साथ साथ, तो मेरे लिए ये बड़ा चैलेंजिंग वक्त था, दौर था उस समय का, कि मैं अपने फैमिली वालों को ये बता सकूं कि मैंने इस बिजनेस को क्यों ज्वाइन करा है। राइट। मेरे घर में लोग आने लगे। इनफैक्ट मैं बताऊं, जब कुछ अच्छा करने लग जाते हो आप, तो आपको कहते हैं ना कि इंडिया में हम हैं, और यहाँ एक चीज ना वो भर भर की दी जाती है फ्री में, और जिसे हम कहते हैं सजेशन। राइट। जब कुछ आप अलग और कुछ नया करने की कोशिश करते हो, एक चीज आपको मिलती है भर भर करके, लोग आपको सजेशन देना स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं कि लोग मेरे घर में आते थे, मेरी मदर से बात करते थे कि भाई ये किधर फंस गया, क्या कर रहा है, बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ये तो पढ़ाई बहुत अच्छा कर रहा था, ये क्या करने लगा है, इसको आप समझाइए, इसका फ्यूचर खराब हो जाएगा, वगैरह वगैरह वगैरह, बला बला। वो बोले जा रहे थे। लेकिन मैं एक चीज बताऊं, मेरा जो डिसीजन था फॉरएवर करने का, वो बड़ा स्ट्रांग डिसीजन था। मैं मैसेज आपको देना चाह रहा हूं कि डिसीजन मेरा बड़ा स्ट्रांग था। मैं जानता था कि मुझे फॉरएवर क्यों करना है। राइट। और मैं आगे चल करके आपको बताऊंगा, क्योंकि जो मेरा डिसीजन स्ट्रांग हुआ था, इसके पीछे भी एक रीजन दूंगा। आपका डिसीजन कितना स्ट्रांग है फॉरएवर करने का, ये मुझे नहीं पता। देन मैंने इस बिजनेस को कंटिन्यू करा। मैं आपको एक मैसेज देना चाह रहा हूं कि जब मैं अपने घर से खुद की बाइक से निकलता था काम को जाने के लिए, क्योंकि हम ऑफलाइन काम करते थे, आज आप ऑनलाइन ट्रेनिंग ले रहे हो, हम अपनी मीटिंग्स वो सारी चीजें ऑफलाइन किया करते थे। अपने घर से जब बाहर निकलता था, मुझे पता है आपके बारे में भी लोग, आपको भी लोग कुछ इस तरह की बातें करते होंगे। मैं अपने बारे में बताऊं, 2010 में जब मैं अपनी गली से जा रहा होता था, लोग, मैं अपने बाइक की लुकिंग ग्लास में देखता था उनको कि क्या चल रहा है पीछे, तो मेरे पीछे मेरी बातें हो रही होती थी, मुझे वो दिखाई देता था। और लोग ना, पता है मैं आपको बताऊं, मेरा एक नाम दिया था लोगों ने,
और वो नाम दिया था पता है क्या? एलोवेरा। राइट। लोग मुझे ना एलोवेरा कहा करते थे, तो ये मुझे खराब नहीं लगता था, बुरा नहीं लगता था, मैं आपको बताऊं, ये मुझे बहुत अच्छा लगता था यार, कि चलो मेरी एक पहचान बन रही है, लोग अलग तरीके से मुझे जानने लगे हैं। राइट। तो मैंने कंटिन्यू करा इस बिजनेस को। लोग मेरा घर में आना कभी लोगों ने छोड़ा नहीं, मैं करता गया करता गया। मैं एक चीज मैसेज और भी देना चाहूंगा आपको, समझिएगा मेरी बात को। जब इस बिजनेस को मैंने स्टार्ट करा, मेरे जो बीच में रहने वाले लोग थे, जिनके साथ मैं बड़ा हुआ या जिनके साथ मैं रहा करता था, स्कूल या कॉलेज जिनके साथ मैं जाया करता था, धीरे धीरे जैसे कि आप सबको बाकी सीनियर्स भी ये बता रहे होते हैं कि जब आप अपने फ्रेंड्स के बीच में, अपने रिलेटिव्स के बीच में इस बिजनेस को लेकर के जाते हो, वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो कहीं ना कहीं आपको मना कर रहे होते हैं या आपके लेग पुलिंग कर रहे होते हैं। राइट। 2 से 4 6 महीने 8 महीने के अंदर अंदर सिचुएशन कुछ इस तरह से बना कि मैं बिल्कुल अकेला था। मैं जिनके बीच रह करके बड़ा हुआ, उन सब ने मेरा साथ छोड़ दिया। उनको ये लग रहा था कि मैं कहीं ना कहीं कुछ गलत कर रहा हूं, या मे भी उन्हें ये भी लग रहा हो कि मैं कुछ बड़ा करने वाला हूं, तो हम इसका साथ तो नहीं चल सकते, तो इसका साथ ही छोड़ दो। तो ये कहीं ना कहीं एक मैसेज मैं देना ये चाह रहा हूं आप सबको, कि जरा सोचिए कि आप जब स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेकर के आगे बढ़ते हो, तो ये चैलेंजिंग, इस तरह के चैलेंजेस को आप फेस करते हो। राइट। मैंने कभी भी अपने आप को डिसपॉइंट नहीं करा, मैं कंटिन्यू इस काम को करता गया। धीरे 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 पहला जो मेरा पे आउट था फॉरएवर लिविंग कंपनी से, मैं बताना चाहूंगा आप सबको, 927 रुपए का पहला पे आउट था। ये बात है 2010 की। राइट। 927 रुपए का पहला पे आउट था। और दोस्तों मैं बताऊं आपको, उस 927 रुपए के पे आउट को लेने के लिए करीब 4,000 रुपए के पेट्रोल मैंने अपने बाइक में डाला था। आप जरा सोचिए कि आप कितना कंसिस्टेंसी के साथ काम कर रहे हैं। आप जरा सोचिए कि आप डेडिकेटेड कितना उस बिजनेस को करने के लिए, आपका जो माइंड सेट है ना, वो कितना स्ट्रांग है कि 927 रुपए के चेक को लेने के लिए, पता है कि 4,000 रुपए का पेट्रोल आपने अपने बाइक में डाला। मैं आपको एक मैसेज दूं, जब मुझे 927 रुपए का चेक मिला, मैं जिंदगी में पहली बार इस तरह की खुशी मुझे मिली थी। पता है क्यों? 927 रुपए से मुझे खुशी नहीं मिली थी, मुझे खुशी इस बात से मिली थी कि पहली बार कोई चेक था जिसमें मेरा नाम लिखा हुआ था। राइट। जाहिद अकरम। राइट। मैं एक मैसेज और भी देना चाहता हूं। मैं अगेन जब उस चेक को बड़ा बारीकी से देखा, आप सबने भी फॉरएवर का पे आउट लिया होगा, फॉरएवर का चेक आपने लिया होगा। जब उस चेक को मैंने बड़ा बारीकी से देखा, तो दोनों साइड स्टार बने हुए थे। ये मैसेज वो स्टार दे रहे थे कि भाई साहब, इस स्टार की जगह में आप यहाँ पर नंबर डाल सकते हो, अपनी चेक के नंबर के अमाउंट को आप बढ़ा सकते हो। राइट। ओके। अभी क्या हुआ, मैंने कंटिन्यू करा। 5,000 रुपए के भी चेक आए मुझे यहाँ पर से, जिसके लिए मैं यहाँ पर आया था। 10,000 रुपए का चेक आया मुझे। 25,000 रुपए के चेक आने स्टार्ट हुए मुझे। मैं इस सिस्टम में, इस बिजनेस में सुपरवाइजर बना। मैं कभी भी सुपरवाइजर बनने के लिए इस बिजनेस में नहीं आया था, मैं 5,000 रुपए के लिए आया था। आप समझिएगा कि ये सिस्टम है। आप अपने माइंड सेट को स्ट्रांग रखेंगे, डिसीजन आपका स्ट्रांग रहेगा, ये ऑटोमेटिकली सब कुछ होते चला जाता है, आपको पता भी नहीं चलना है कि ये कब हो जाए। 25,000 रुपए के चेक को मैंने क्रॉस किया। 30,000 रुपए के चेक में मैं गया। 40,000 रुपए के पे आउट को पाना स्टार्ट करा जब मैं असिस्टेंट मैनेजर बना। समझिएगा मेरी बात को। और ये सब कुछ हुआ 2 सालों के अंदर, 18 महीने के अंदर ये सब कुछ हुआ। और वो दिन भी आया दोस्तों, जब मैं इस सिस्टम में, इस जबरदस्त मार्केटिंग प्लान में मैनेजर लेवल को क्वालिफाई करा। और 120 सीसी के बजाय मैंने 142 सीसी से मैनेजर लेवल क्वालिफाई करा। राइट। अब मैं आपको बताऊं, मैसेज आपको देना चाहता हूं। वो लड़का जो 5,000 रुपए कमाने के लिए आया था, पहला पे आउट, ये 2012 की बात है, मैनेजर बनने के बाद मुझे मिला 72,830 रुपए का। समझिएगा, 72,830 रुपए का। मैं फिर कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा कि मैंने अब आगे जाना है, मैंने अब बड़ा करना है। मैं उस मुकाम पर पहुंच चुका हूं जहां पर मैं अपनी सारी फैमिली की, पूरे खानदान की हिस्ट्री को ब्रेक कर सकता हूं। मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है जिसके लिए मैंने सिस्टम को ज्वाइन करा था। मुझे वो चीज हाथ लग चुका है जहां से मैं अपना पूरा हिस्ट्री चेंज कर सकता हूं। मैं अपने पूरे खानदान की गरीबी को मिटा सकता हूं। मेरे से आने वाला जो जनरेशन है, उस पूरी जनरेशन की गरीबी को मिटा सकता हूं। मैं अब बहुत कुछ कर सकता हूं। ये मोटिवेशन मुझे मिल चुका था। देन मैं आपको बताऊं, नेक्स्ट महीने का जो मेरा पे आउट था, 1,29,000 रुपए का। मैं सबसे अच्छी बात आपको बताने वाला ये हूं कि ये फॉरएवर लिविंग कंपनी का पावर है कि 72,872 रुपया का जो पहला मेरा पे आउट था, समझिएगा मेरी बात को, वो पहला जो मेरा पे आउट था 72,830 रुपए का, आज तक इस कोविड जैसे पैंडेमिक में भी वापिस मैं कभी मुड़ करके उस पे आउट को नहीं देखा। कंसिस्टेंसी के साथ लगातार 10 सालों से मैं 6 फिगर अर्नर फॉरएवर लिविंग कंपनी में। फॉरएवर लिविंग इंडस्ट्री से मैंने अपनी पहली कार ली, एक चमचमाती हुई स्विफ्ट
डिजायर की, और वो मैं सीधे अपने घर में लेकर के आया। शाम का वो वक्त था, मुझे आज भी वो दिन याद है। मैं आपको बताना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड, वही लोग, वही फैमिली के लोग, या वही आपके पड़ोसी जो आपके फैमिली में आके नेगेटिविटी क्या करते हैं, जब मैं उस चमचमाती हुई कार को लेकर के आया, वही इंसान जो कुछ नेगेटिव कहा कर रखे मुझसे मुझे, और वो जब चमचमाती हुई कार मेरे घर के बाहर आकर के लगी, तो वो आकर के उस कार को देखने लगे चारों तरफ से घूम करके। मैं मैसेज देना ये चाह रहा हूं कि वही इंसान का ये वर्ड था उस दिन, मुझे आज भी याद है कि यार ये लड़का मेहनत बहुत किया है, ये लड़का मेहनती बहुत है। और जितना मेहनत ये कर रहा था ना, मुझे पता है कि ये एक दिन सक्सेस हो जाएगा, ये मैं जानता था। मजा आ गया देख करके, राइट। अगर मैं उस इंसान को सुन करके रुक जाता, मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूं, गारंटी देता हूं कि मैं आज यहां पर नहीं बैठा होता। चैलेंज हर इंसान के साथ है। आप अगर स्टूडेंट हो, आपके साथ चैलेंज है। आज हाउस वाइफ हो आप, आपके साथ चैलेंज है। आप बिजनेस करते हो, आपके साथ चैलेंज है। आप जॉब करते हो, आपके साथ चैलेंज है। और मैं बताऊं एक चीज आपको, ये सारी चैलेंजेस परमानेंट है। फॉर एवर लिविंग कंपनी में जो चैलेंज है वो 2 साल के लिए है, सिर्फ इसको झेल लो। मैं गारंटेड कहता हूं कि आपको कि फॉर एवर लिविंग कंपनी में आप सक्सेस हो जाओगे। आप एक रीजन की तलाश कर लो कि आपने क्यों करना है। मैंने रीजन की तलाश करा था। मैंने सोचा था कि मुझे एक ऐसा काम करना है जहां मैं अपने मेहनत के मुताबिक अपनी अर्निंग कर सकूं, एक ऐसी अर्निंग कर सकूं जो मेरे जानने वाले कोई लोग दूर दूर तक ना आए मेरे सामने। आज मैं बड़ा प्राउडली कहता हूं कि आज मैं जिस स्टेज में बैठा हूं, आज मैं जिस लेवल में हूं, मैं आपको मैसेज देना चाह रहा हूं कि आज मेरे पूरे फैमिली में, आज मेरे पूरे फ्रेंड सर्कल में कोई भी नहीं आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ किसके वजह से, सिर्फ और सिर्फ फॉरएवर के वजह से। आपको इस प्लेटफॉर्म को जानना होगा, आपको इस सिस्टम को समझना होगा कि आप इस सिस्टम में क्या कुछ कर सकते हैं, कितना कुछ आपको ये सिस्टम दे सकता है, राइट। कोविड जैसे पैंडेमिक में मैं बताना चाहूंगा आप सबको कि बहुत सारे लोग अपने घरों में कैद हो गए। सभी लोगों को अपने अपने अपनी अपनी प्रॉब्लम्स में फंसे हुए थे, लेकिन फॉरएवर जिस तरह से चल रहा था, हम चल रहे थे। कहते हैं ना कि आपदा में हमेशा एक अवसर होता है। हमने ढूंढ निकाला, हमने ऑनलाइन काम स्टार्ट करा। आज आपको पता है, ये लड़का जो सामने बैठा 5,000 रुपए कमाने के लिए महीने आया था, लेकिन आज इस मीटिंग में मैं कह सकता हूं कि करीब 4 कंट्री से मेरी टीम है, जो आज 4 कंट्री से मुझे आज यहाँ पर बैठ करके सुन रहे हैं। कोविड जैसे पैंडेमिक में मैंने इस बिजनेस को आगे लेकर के जाने का सोचा। बड़ा प्राउडली कहता हूं कि ये फॉरएवर के सिस्टम में ही सिर्फ संभव है, मुमकिन है, सिर्फ और सिर्फ फॉरएवर के सिस्टम में, कि आप अपने घर में बैठ करके इस बिजनेस को पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी आप लेकर के जा सकते हो, राइट। आज मेरी टीम पाकिस्तान में है, राइट। आज मेरी टीम सऊदी अरेबिया में है, यूएई में है, आज मेरी टीम यूके में है। मैं बड़ा प्राउडली कहता हूं, वो लड़का जो 5,000 रुपए महीने कमाने को आया था, लास्ट मंथ मैं फॉरएवर लिविंग कंपनी से इंडिया में 6 फिगर अर्नर हूं पिछले 10 सालों से। बहुत अच्छा लगता है ये बताते हुए आपको कि पिछले महीने जो मेरी अर्निंग हुई है इंडिया के बाहर से, सिर्फ मैं इंडियन करेंसी में आपको बताना चाहूंगा कि इंडिया से बाहर से सिर्फ मेरी जो अर्निंग हुई है वो 70,000 रुपए की हुई है, राइट। आप जरा सोचो कि आपको क्या कुछ मिलना है। आप जरा प्लानिंग करिए, आप जरा सोच के देखिए कि आपको क्या कुछ मिलना है। फॉरएवर लिविंग का जो बिजनेस है ना, ये गोल को सेट करने का बिजनेस है। आपको पता होना चाहिए कि आप इस बिजनेस में कहां तक जाना चाहते हो। आपकी शॉर्ट टर्म प्लानिंग होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म प्लानिंग होनी चाहिए, राइट। 6 मंथ की प्लानिंग होनी चाहिए, 1 ईयर की एक बहुत बढ़िया जबरदस्त प्लानिंग होनी चाहिए। अगर ये प्लानिंग आप करते हो ना, हमारे मेंटर मिस्टर आनंद गांधी एक बात कह गए, एक बड़ा प्यारा मैसेज दे गए थे हमें उस दिन की ट्रेनिंग में। कहते हैं जो फुटबॉल है ना, जरा ध्यान दीजिएगा, जो लोग गोल नहीं बनाते हैं, गोल के बगैर हम सक्सेस नहीं हो सकते। वो जो फुटबॉल है ना, वो लात खा रहा होता है, वो लात खा रही होती है वो फुटबॉल। कितने खिलाड़ी होते हैं, वो जिधर जा रहा हो धक्के खा रही होती है उधर से, लेकिन जरा सोचो, धक्के खा खा करके फाइनली वो गोल तक पहुंच जाती है। आप जरा सोचिए, आपको क्यों लगता है कि आप, आपका गोल के बगैर आप सक्सेस हो जाओगे। आपका माइंड सेट बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। आपकी जो, आपका जो गोल है ना, वो बड़ा बड़ा जो है ना, वो बना हुआ होना चाहिए कि आप जाना कहाँ चाहते हो, आप करना क्या चाहते हो, राइट। कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है, एक मैसेज मैं देना चाहूंगा आपको कि जब हम ट्रेनिंग में होते हैं ना, राइट, इस तरह की ट्रेनिंग्स में आप बैठे हुए हो, आपके आपके सीनियर्स या आपके सिटी में आपके लेवल की ट्रेनिंग दी जा रही है, हम कभी कभी ट्रेनिंग्स को इग्नोर कर जाते हैं। कि ट्रेनिंग जो है ना, आपको पॉलिश करने का काम करता है। मैं एक मैसेज ये देना चाहता हूं आपको कि जब आप ट्रेनिंग्स में आते हो ना, तो ये ट्रेनिंग्स आपको ये नहीं बताता कि फॉरएवर करना है आपने,
समझिएगा मेरी बातों को। ट्रेनिंग्स ये नहीं बताता कि फॉरएवर करना है आपने, ट्रेनिंग्स ये बताती है आप सबको कि इस फॉरएवर को करना कैसे है, राइट। हम कहां पर मात खा रहे होते हैं, हमारी गलती कहां पर हो रही होती है, जहां पर हम ट्रेनिंग को वैल्यू नहीं दे रहे होते हैं, हम अपने अंदर की गलतियों को ढूंढ नहीं रहे होते हैं, राइट। माय डियर फ्रेंड, पिछले 13 सालों की जर्नी में मैंने एक चीज सीखा है, मैं आपको बताना चाहूंगा, वो ये कि आपके अपलाइन, आपकी जो ट्रेनिंग है, ये आपको एक अच्छे लेवल, अच्छे हाइट पर लेकर के जा सकती है। मैंने आज तक कभी ट्रेनिंग्स को इग्नोर नहीं करा, मैंने कभी भी आज तक अपने अपलाइन की बातों को इग्नोर नहीं करा। सम टाइम ये होता है कि हमारे अपलाइन हमें कह रहे होते हैं, हमें टारगेट दे रहे होते हैं, हमें उस पर इंप्लीमेंट करना चाहिए और हम उसमें इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे होते हैं और अपलाइन की बातों को फॉलो नहीं कर रहे होते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। मैंने आज तक, मैं एक बात बताऊं, मेरे अपलाइन इस ट्रेनिंग को सुन रहे हैं, मैं आज तक, मैंने गलती से भी अपने अपलाइन को कभी एक्सक्यूज नहीं दिया, मैंने आज तक गलती से भी अपने अपलाइन की बातों को मना नहीं करा। मैं आपको गारंटेड कहता हूं कि जिस दिन आप अपने अपलाइन के यस मैन बन जाते हो, आपके अपलाइन कुछ भी कह रहे होते हैं आपको, जिस दिन आप यस मैन बन जाते हो, मैं गारंटेड कहता हूं कि आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। आपको ट्रस्ट करना होगा आपके अपलाइन में। पता है ट्रस्ट कैसे करना होगा? एक जो फादर होता है ना, एक जो पेरेंट्स होता है ना, आपने देखा होगा जब वो बच्चे को हवा में उछालते हैं ना, खेल रहे होते हैं बच्चे के साथ, हवा में उछालते हैं ना, बच्चा हवा में होता है, जब वापिस आता है तो खिलखिलाते हुए आता है, क्योंकि उसको पता होता है कि उसके फादर कभी उसको नीचे गिरने नहीं देंगे, उसको ट्रस्ट है, राइट। आपको जो है ना, आपके इस बिजनेस में आपके अपलाइन के ऊपर ट्रस्ट करना होगा, उनकी बातों को सुनना होगा। क्यों पता है? क्योंकि उसी पेरेंट्स की तरह आपके जो अपलाइन है ना, कभी भी आपको उस तरह से नीचे नहीं गिरने देंगे। आपकी अपलाइन हमेशा आपके साथ वो डिस्कस कर रहे होंगे, वो सारी बातें बता रहे होंगे जिसमें आप सक्सेस हो जाओ, जिसमें आपकी कामयाबी है। पता है क्यों? क्योंकि आपकी कामयाबी में आपके अपलाइन की भी कामयाबी है, राइट। कितने लोग एग्री करते हैं इस बात से? कितने लोग मेरी बातों को सुन रहे हैं? चैट बॉक्स में टाइप करेंगे 1, मैं जरा देखता हूं कितने लोग सुन रहे हैं मुझे। गुड, ओके जी, ओके जी, चैट बॉक्स में भी काफी लोग आ रहे हैं, ओके, हैंड काफी लोग कर रहे हैं, यानी मुझे ये बात समझ आ रही है कि कहीं ना कहीं आप मेरी बातों को सुन रहे हो। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कहते हैं ना कि इस बिजनेस में अगर आपने सक्सेस होना है, इस बिजनेस में सक्सेस होना है, मैं कुछ बातें आपके बीच शेयर करना चाह रहा हूं। इस बिजनेस में अगर आपने सक्सेस होना है, कामयाब होना है, तो कहते हैं ना, ऑलवेज फाइंड योर वीकनेस। आपको आपकी कमजोरी को पहचानना होगा, राइट। कितने लोग चाहते हैं कि मेरे अंदर जो कमी है वो बाहर आ जाए? कितने लोग चाहते हैं? हैंड रेज करेंगे कि मेरे अंदर की जो कमी है उसको मैं दूर कर दूं, राइट। ओके, आप आपके अंदर की जो कमी है ना, वो कहीं ना कहीं आपको कामयाब नहीं होने दे रही, राइट। वो आपको अपने अंदर की कमियों को ढूंढना होगा। हर कोई चाहता है कि मैं अपने अंदर की कमियों को ढूंढूं। आप कैसे ढूंढोगे अपने अंदर की कमियों को, अपने अंदर की प्रॉब्लम्स को, राइट। मैं एक टिप्स देना चाहता हूं आपको कि आप अपने अंदर की, आपके अंदर की कमियों को कैसे ढूंढोगे आप, राइट। हमेशा पूछना खुद से, जब आप किसी भी प्रोस्पेक्ट के पास जाते हो, जब आप किसी भी प्रोस्पेक्ट से बात करते हो, अपने आप को मार्किंग किया करो, अपने आप को पॉइंट्स दिया करो कि जब आप किसी को फॉरएवर बता करके आ रहे हो, राइट। ओके, मेरी वॉइस क्लियर है तो? जी सर, क्लियर है सर। ओके, आप मलिक सर, आप जरा अपना नेटवर्क चेक करें, मेरी वॉइस क्लियर है? क्या होता है कि आप अपने आप को मार्किंग किया करो, आप अपनी वॉइस को ना, आप अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करो, और जब रिकॉर्ड करोगे ना, आपको बात समझ आएगी। मैं हमेशा आज भी अपनी बातों को रिकॉर्ड करता हूं, आज भी मेरा ये सेशन रिकॉर्डिंग में है, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं इस सेशन को सुनूंगा, और इसी मेरे खुद के सेशन को सुन करके मैं कुछ ना कुछ लेकर के जाऊंगा कि नेक्स्ट टाइम मैंने इसमें चेंज क्या करना है, राइट। मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं, समझना मेरी बातों को। हमेशा अपने अंदर की कमियों को ढूंढो, तलाशो। जिस दिन आप कमियों को तलाशना सीख जाओगे, राइट, उस दिन मैं कह सकता हूं कि आप रेगुलर तरक्की करते जाओगे और आपके अंदर नई नई स्किल्स आनी स्टार्ट हो जाएंगी। हमेशा अपनी स्किल्स पे बात करो। मैं एक चीज कहता हूं हमेशा से, मैं अपने नए प्रोस्पेक्ट को या एएस को मैं एक सजेशन देता हूं कि आप जो है ना, शीशे के सामने खड़े हो जाओ, मिरर के सामने खड़े हो जाओ, खुद से बात करो। आप अगर आपको आपके अंदर हेजिटेशन है कि आप लोगों को बता नहीं पा रहे हो, चलिए, आप जानते हो, आपका माइंड कहता है कि फॉरएवर बड़ा जबरदस्त है, दिल फॉरएवर से अटैच हो चुका है, लेकिन आपकी जो जुबान है ना, आपकी जुबान है ना, वो सारी चीजों को बयान नहीं कर पा रही, राइट। आपको मैं मैसेज देना चाहूंगा कि आप हमेशा ना ग्लास के सामने, मिरर के सामने खड़े हो जाइए, खुद से बात करिए। आप बताइए अपने आप को कि आप कौन हो। आप बताइए, जब कभी किसी को प्रोफाइल बता रहे होते हो तो किस तरह से बता रहे होते हो, खुद से बात करिए, राइट। अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करिए, व्हाट्सएप में जाइए, रिकॉर्ड वॉइस में, वॉइस नोट में जाइए,
खुद की वॉइस को रिकॉर्ड करके खुद को भेजिए और खुद से सुनिए जरा, अपने आप से पूछिए कि आप कितना सेटिस्फाइड है, अपने आप को मार्किंग दीजिए, अपने आप को पॉइंट्स दीजिए। राइट, मैं बताऊं एक बड़ा कटु सत्य है, कहते हैं हिंदी में ना, एक बहुत बड़ा ना, कहते हैं ना 100% ये बड़ा फेयर सी बातें हैं कि जब हम अपना पिक्चर निकालते हैं मोबाइल में ना, तो खुद की पिक्चर को भी फिल्टर लगा करके देखना पसंद करते हैं। समझना मेरी बात को, मोबाइल में जब पिक्चर निकालते हैं, खुद की पिक्चर को भी हम फिल्टर लगा करके देखना पसंद करते हैं। कोई ऐसे पर्सन है जो विदाउट फिल्टर अपने मोबाइल में अपनी पिक्चर को रखते होंगे? आप कहेंगे जी नहीं। तो आप कैसे सोच लेते हो कि आप जिस भी माहौल से आए हो, जो आपके अंदर लर्निंग है, जो आपके पास ट्रेनिंग है, उसी ट्रेनिंग में फॉरएवर लिविंग इंडस्ट्री को लोग ज्वाइन करना स्टार्ट कर दे? आपको क्यों लगता है? पता है, लोग कभी भी फॉरएवर लिविंग कंपनी के साथ कनेक्ट नहीं होते। सबसे पहले वो पर्सन आपके साथ कनेक्ट होता है, आपके पर्सनालिटी के साथ कनेक्ट होता है, आपकी बातों के साथ कनेक्ट होता है। वो पहले आप में ट्रस्ट करता है, देन कंपनी में ट्रस्ट करता है। राइट। लेकिन पता है प्रॉब्लम क्या है कि हम अपने आप को चेंज नहीं कर पाते। आपको अपने आप को चेंज करने की जरूरत है। मैं एक बात बताऊं, हमेशा एक बात कहता हूं कि हमेशा हमें गलती कर बैठते हैं कि हम हमेशा बंद पड़े फैक्ट्री के मालिक से पूछ रहे होते हैं कि जी हमने फैक्ट्री को चलाना कैसे है। राइट। बंद पड़े फैक्ट्री के मालिक कभी भी आपको यही बता सकता है कि वो फैक्ट्री उसकी बंद कैसे हुई है। अगर आप चाहते हो कि आपकी फैक्ट्री चले, तो आपको उस फैक्ट्री के मालिक के पास जाकर के बैठना होगा, जिस फैक्ट्री की मालिक का फैक्ट्री बड़ा जबरदस्त चल रहा है, क्योंकि उसको पता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या होता है, उसको पता है स्टाफ को मैनेज कैसे करना है, उसको वो सारी चीजें पता है कि रॉ मटेरियल किधर से लेकर के आना है, उसको पता है कि वो जो प्रोडक्ट है फैक्ट्री को उसको लेके जाना किधर है। ईच एंड एवरीथिंग उसको पता है। आप ये कैसे सोच लेते हो कि आप जब काम करोगे तो आप एक बंद पड़े फैक्ट्री के मालिक की सजेशन को सुन करके और अपनी फैक्ट्री को चला लोगे? राइट। तो हमेशा फॉरएवर लिविंग कंपनी में जो बंदा सक्सेस है उसकी बातों को सुनो। जो सक्सेस नहीं है, जिसकी फैक्ट्री बंद हो चुकी है, या जो इस इंडस्ट्री के बारे में जानता नहीं है, आप उससे बात करेंगे, हमेशा आपको नेगेटिविटी में जवाब देगा। राइट। एक चीज। अच्छा, चौथी चीज क्या है इस पॉइंट में? हमेशा आप ना अपने इनर आस्किंग क्वेश्चन को बेहतर करो। हम सबसे पहले डिमोटिवेट होते हैं खुद से, तब मेरा पड़ोसी आके मुझे डिमोटिवेट करता है, तब मेरा दोस्त आकर के मुझे डिमोटिवेट करता है, हमारे कलीग आकर के मुझे डिमोटिवेट करता है। राइट। हमेशा अपने आप से पूछिए, अपने अंदर की जो क्वेश्चन है आपकी, समझ जाएगा मेरी बात को कि मैं बता क्या रहा हूं। आपका इनर क्वेश्चन जो है ना, हम सबसे पहले खुद से पूछते हैं कि यार मैं कर पाऊंगा? यार मैंने उस बंदा को दे करके दिया था, लेकिन क्या हुआ जी, क्या हुआ जी कि वो मना कर दिया मुझे। तो क्या लगता है, हम अपने आप से पहले पूछ रहे होते हैं। मैं आपको कहना चाहूंगा कि 100% फॉरएवर लिविंग कंपनी में आप इस टिप्स को लेकर के आगे जाओ कि आपका जो इनर आस्किंग क्वेश्चन है, इस इनर आस्किंग क्वेश्चन को पहले आप हल करना सीखो। इसको कभी भी नेगेटिविटी में लेकर के मत आना। राइट। कभी भी नेगेटिविटी में लेकर के मत आना, हमेशा पॉजिटिविटी में लेकर के जाना। आपका माइंड अगर ये कहता है यार मैंने 2 लोगों को प्रोस्पेक्टिंग करा, वो नहीं कर रहा है, राइट, कहीं ना कहीं फॉरएवर मेरे लिए बना है या नहीं बना है। अगर आपको ये लगता है तो मैं ये कहता हूं आपको, आप अपने माइंड को कहो भाई साहब बना है फॉरएवर मेरे लिए, कहीं ना कोई कमी है जिसके वजह से मैं नहीं कर पा रहा हूं। इस कमी को सुधार करने की जरूरत है, और जब इस कमी को मैं सुधार कर लूंगा तो मेरे लिए बड़ा अच्छा हो जाएगा। राइट। मैंने बताया हमेशा अपने अपलाइन की जो है ना यस मैन बनिए। राइट। हमेशा अपने अपलाइन की यस मैन बनिए, क्योंकि आप जब अपलाइन की यस मैन बन जाएंगे, आपको फॉरएवर में तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। आप में से में बहुत सारे लोग यहां पर हो जो मुझे सुन रहे हो। मैं देख रहा हूं 337 पार्टिसिपेंट आज इस मीटिंग को एंजॉय कर रहे हैं, इस मीटिंग को सुन रहे हैं, इस मीटिंग से ट्रेनिंग ले रहे हैं, सीख रहे हैं। मैं जानता हूं कि आप फॉरएवर लिविंग कंपनी में किसी न किसी पर्सन को देख करके आए हो, किसी न किसी पर्सन को सुन करके आए हो, किसी न किसी पर्सन से मोटिवेट होकर के आए हो। राइट। मैं आपको बताना ये चाहूंगा दोस्तों कि आपने फॉरएवर लिविंग कंपनी को ज्वाइन करा, ये जो एलोवेरा जेल की बॉटल है ना, इस एलोवेरा जेल की बॉटल में आप क्या देखते हो मुझे नहीं पता, आप क्या देख पा रहे हो मुझे नहीं पता। अगर मैं आपको बताना चाहूंगा, आप मेरे नजर से इस फॉरएवर लिविंग कंपनी को देखोगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे दोस्त, कि इस फॉरएवर लिविंग कंपनी को जब मैंने ज्वाइन करा था, सबसे पहले मुझे इस बॉटल में एक बढ़िया हेल्थ दिखा था, खुद के लिए और अपनी फैमिली के लिए। इस एलोवेरा जेल की बॉटल में मैं, अगर आप देखना चाहोगे एक अच्छा सा घर आपके लिए हो, आपके पास हो, एक बढ़िया घर इस बॉटल में निकाल सकते हो। अगर आप इस एलोवेरा जेल की बॉटल में देखना चाहते हो कि आपके पास एक अच्छी कार हो, तो आप एक अच्छी कार लेकर के आ सकते हो इस बॉटल में। इस एलोवेरा जेल की बॉटल में अगर आप देखना चाहते हो कि मुझे देश विदेश जाने का मौका मिले, तो वो आपको ये एलोवेरा जेल की बॉटल दिला सकता है। अगर इस
एलोवेरा जेल की बोतल में आप देखना चाहते हो कि अच्छी लाइफ स्टाइल आपके पास और आपकी फैमिली के पास हो, वो ये बोतल आपको दिला सकता है। अगर आप देखना चाहते हो कि एलोवेरा जेल की बोतल में आपके बच्चे अच्छे स्कूल में स्टडी करें, तो वो सारा कुछ आप इस बोतल में देख सकते हो। अगर आप देखना चाहते हो कि एलोवेरा जेल की बोतल में आपकी रिटायरमेंट हैप्पी हो जाए, तो मैं गारंटेड आपको कहता हूं कि ये एलोवेरा जेल की बोतल आपकी रिटायरमेंट को हैप्पी कर सकता है। आप जरा सोचो कि एलोवेरा जेल की बोतल में आप ढूंढ क्या रहे हो, आप ढूंढ क्या रहे हो। ट्रेनिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप ढूंढ क्या रहे हो, ट्रेनिंग आपको रीजन निकाल करके देगा कि आप ढूंढ क्या रहे हो। आप इस एलोवेरा जेल के बॉटल में अपनी फैमिली की गरीबी मिटाना चाहते हो, अपनी फैमिली की नीड को पूरा करना चाहते हो, कार लेना चाहते हो, वो सब कुछ ये एलोवेरा जेल की बॉटल आपके घर में ला करके देगा। सिर्फ फॉरएवर लिविंग कंपनी को 2 साल काम समय दे देना, 2 साल काम कर देना, 2 साल तक सीखते रहना इस बिजनेस को। कभी अपने आप से मत क्वेश्चन करना कि मैं कहां पहुंचा हूं, सिर्फ अपने आप से पूछना कि मेरी ट्रेनिंग किस लेवल पर पहुंची है। बताऊं, क्योंकि सक्सेस और फेलियर, समझना, सक्सेस और फेलियर हमेशा आपकी ब्रेन में होता है, राइट। सक्सेस और फेलियर हमेशा आपके ब्रेन में होता है। ट्रेनिंग जो होती है हमेशा आपके ब्रेन में वार करती है, राइट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए इस बात को समझना कि आप इस सिस्टम को ज्वाइन करे हो, एक स्ट्रॉन्ग रीजन आपके पास हो, राइट। एक स्ट्रॉन्ग रीजन आपके पास हो कि क्यों इस बिजनेस को, क्यों इस सिस्टम को आपने ज्वाइन करा है। मैं प्राउडली कहता हूं कि इस बिजनेस में आकर के मुझे पास, इस बिजनेस में आने से पहले मेरे पास खुद के लिए खुद की जो है ना, वो औकात इतनी थी कि मैं एक साइकिल नहीं खरीद सकता था। लेकिन आज इस बिजनेस में आकर के 3 टाइम कार प्लान अचीवर हूं और एक बहुत जबरदस्त कार को एंजॉय कर रहा हूं आज। 18 साल की एज में मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट करा था। कितने ऐसे लोग हैं जो 18 साल के आज हैं? आप हैंड रेस करेंगे एक बार, 18 साल के कितने लोग हैं, जरा एक बार हैंड रेस करेंगे आप। ओके, काफी सारे लोग आ रहे हैं जो 18 साल के हैं, 18 से 20 साल के आसपास के काफी सारे लोग हैं, मैं देख पा रहा हूं। पता है, आपके लिए एक मैसेज है। अगर आप कामयाब होना चाहते हो, अगर आप अपनी फैमिली, अपने मोहल्ले वालों से, अपने कलीग से, अपने फ्रेंड सर्कल से अलग दिखना चाहते हो, अलग करना चाहते हो, ये इंडस्ट्री आपके लिए है, ये बिजनेस आपके लिए है। आपका माइंड सेट स्ट्रांग होना चाहिए, आपका डिसीजन स्ट्रांग होना चाहिए, आप जाना कहां चाहते हो ये आपको पता होना चाहिए। आपका जब ट्रेनिंग बेहतर नहीं है तो छोटे मोटे जो झोंके आते हैं ना हवाओं के, वो आपको हिला के रख देती है। लेकिन जब आपका डिसीजन स्ट्रांग हो ना, मैं आपको बताऊं, आपके घर वाले भी आपके खिलाफ हो जाते हैं। मेरे जैसा भी घर वाले काफी मना करते थे, यार किधर क्या हो गया। मैं जब घर से बाहर जाता था, मैं आपको बताऊं कि मैं अपने घर में बता करके नहीं जाता था, मैं खुद से निकलता था, मुझे पता था कि मैंने कहाँ जाना है। 2 साल, जब मैं फॉरएवर में मैनेजर नहीं बना था दोस्तों, मैंने कभी दोपहर का खाना घर में नहीं खाया। आप जरा सोचिए, कहीं अपने बेडरूम में, अपने पलंग में बैठ करके, चेयर में बैठ करके, सोफे में बैठ करके तो बिजनेस को नहीं कर रहे हो। ये मैसेज है आपके लिए, राइट। मैं आपको बताऊं, इस दुनिया में होता कुछ भी नहीं है, इस दुनिया में होता कुछ भी नहीं है, करना पड़ता है। इस दुनिया में होता कुछ नहीं है, करना पड़ता है, सोचना पड़ता है, अपने आप के लिए प्लानिंग करनी पड़ती है। अगर आप प्लानिंग नहीं करोगे, मैं आपको कह सकता हूं कि आपको ये प्लानिंग ला करके कोई भी नहीं देगा। मैंने इस बिजनेस को अकेला स्टार्ट करा था एंड प्राउडली कहता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरी टीम में 20 से ज्यादा मैनेजर हैं। अब जरा सोचिए कि मैं 5,000 रुपए कमाने के लिए आया था, लेकिन 20 ऐसे मैनेजर है आज मेरी टीम में जो 6 फिगर अर्नर है। आज मैंने पाकिस्तान में वर्किंग स्टार्ट करा, राइट। आज मैंने पाकिस्तान में वर्किंग स्टार्ट करा। बहुत सारे लोग आज पाकिस्तान से इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। कितने लोग पाकिस्तान से सुन रहे हैं मुझे, हैंड रेस करेंगे। व्हाट्सएप में भी कुछ लोग कनेक्ट है जो जूम में कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। मैं आपको मैसेज ये देना चाह रहा हूं कि मैं इंडिया में रह करके दूसरी कंट्री में काम कर पा रहा हूं, मेरा पासपोर्ट नहीं बना है अब तक, और मैं इंटरनेशनल वर्किंग कर रहा हूं। आप जरा सोचिए कि फॉरएवर लिविंग अपॉर्चुनिटी आपको क्या दे करके जा रही है। पाकिस्तान में मेरी टीममेट्स कुछ ऐसे हैं जो 6 फिगर की अर्निंग कर रहे हैं आज इस बिजनेस से। आप क्यों नहीं कर सकते हो? अगर किसी ऐसे कंट्री में लोग काम कर सकते हैं जहां पर ऑफिस नहीं है, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? आप जरा सोच करके देखिए। आप फॉरएवर लिविंग कंपनी 30,000 रुपए में, 28,000 रुपए में 2 CC कंप्लीट कर रही विद जर्नी बॉक्स इंडिया में।
आज पाकिस्तान में लोग 125 1,25,000 रुपए में अपना 2CC कंप्लीट करके वर्किंग कर रहे हैं। आप जरा सोच करके देखिए कि आपको क्या मिला है। जिस कंट्री में ऑफिस नहीं है वहां पर लोग अगर इस बिजनेस को कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? आपको सिर्फ प्लानिंग करने की जरूरत है। आपको अपने अपलाइन से पूछने की जरूरत है कि सर मैं कैसे करूं। आपका हर दिन का टारगेट होना चाहिए और आपके हर दिन के टारगेट को आपके अपलाइन को पता होना चाहिए कि आप करना क्या चाहते हो। आप आज आपने क्या किया, एक सप्ताह में आपने करना क्या है। अगर आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हो तो यहां पर लिख करके टांग दो दीवार पे कि आपने सुपरवाइजर कब जाना है। जब मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर था मेरे दीवार में मैंने चिपकाया था कि मैंने सुपरवाइजर कब जाना है, मैंने इस बिजनेस में कार लेनी है। और मैं जिस कार का पिक्चर चिपकाया था यहां पर, मैं आपको बताऊं उससे महंगी कार मैंने फॉरएवर लिविंग कंपनी से लिया है। आप फॉरएवर लिविंग कंपनी में जितने एक्सेप्ट करते हो चीजों को ना, आप फॉरएवर लिविंग कंपनी में एक्सपेक्टेशंस आपकी जितनी है ना, आप अपना 100% दे दो, मैं आपको गारंटेड कहता हूं कि फॉरएवर लिविंग कंपनी उससे 2 गुना 3 गुना ला करके आपको देगी। आप हार मत मानना, आप हार मत मारना, हार मत मानना कभी भी। लोग कुछ भी कह दे आप हार मत मानना, क्योंकि मैं सेम आप जिधर बैठे हो इसी सिचुएशन से मैं निकल करके सामने आया हूं। आप जिधर बैठे हो वहीं से निकल करके मैं सामने आया हूं। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं फॉरएवर लिविंग कंपनी में, जो ऑफिस पे आया करते थे, ऑटो में बसेस में बैठ करके आया करते थे। 2 सालों के अंदर अंदर मैंने उनको अपने कार फॉरएवर लिविंग कंपनी से लेकर के ड्राइव करते हुए आते हुए देखा है। राइट? आप डिसीजन ले लो, आप डिसीजन ले लो। आपका डिसीजन बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, आपका गोल सेट होना चाहिए, रीजन बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए कि आपने फॉरएवर को चूज क्यों करा। मुझे नहीं पता कि आपने रीजन कितना स्ट्रांग बनाया है। आपकी नीड जो है ना, कहते हैं नीड, वो क्या है ये देखने वाली बात होगी। अगर आपकी नीड स्ट्रांग है, रीजन स्ट्रांग है, तो आप बड़ा आसानी से कर सकते हैं फॉरएवर को। माय डियर फ्रेंड, फॉरएवर का जो बिजनेस है ना, हमारे ग्रेट मेंटर एक बात कहा करते हैं कि ये चिकन में ईगल फाइंड आउट करने का बिजनेस है। आप जितने भी लोग यहां पर बैठे हो ना, ऐसे नहीं बैठे हो। फॉरएवर लिविंग कंपनी में अगर आप सक्सेस नहीं होते, फॉरएवर लिविंग कंपनी में आपकी कामयाबी लिखी नहीं होती, तो मैं गारंटेड कहता हूं कि आप इस सिस्टम में इस मीटिंग को ले नहीं रहे होते अभी। फॉरएवर लिविंग कंपनी आपके आपके किस्मत में या आपकी लाइफ में तभी आई है कंपनी जब इस कंपनी में कामयाब होना लिखा है आपने। लाखों लोग पड़े हैं बाहर, वो नहीं है सिस्टम में, आप क्यों? राइट? फॉरएवर लिविंग कंपनी हमेशा चिकन में ईगल फाइंड आउट करने का बिजनेस है। हजारों चिकन मिलेंगे आपको, आएंगे मना करके चले जाएंगे, आएंगे नेगेटिव करके चले जाएंगे, आएंगे कुछ ना कुछ कह के चले जाएंगे। आपने कुछ नहीं करना है, जस्ट उनसे कुछ सीख करके कहना है भाई साहब बहुत बढ़िया, मैं तो खुद को टेस्ट कर रहा था कि आप मेरे साथ चलोगे नहीं चलोगे। राइट? एक दिन ऐसा आएगा कि चिकन को ढूंढते 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 आप ईगल को फाइंड आउट कर लोगे। शुरुआत में जब हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, शुरुआत के 6 महीने में 8 महीने में ये होता है कि ज्यादातर लोग आप लोगों को आपने ये फील करा होगा, ज्यादातर लोग आपको वो ऐसे लोग मिलते हैं जो फॉरएवर के लिए बने नहीं होते। ज्यादातर लोग ऐसे बनते हैं जो फॉरएवर को ज्वाइन नहीं करते हैं। ज्यादातर ऐसे लोग मिलते हैं आपको जो मना कर देते हैं। नेगेटिव माइंडसेट के लोग मिलते हैं आपको। कुछ लोग आते हैं आकर के चले जाते हैं, लेकिन मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि फॉरएवर लिविंग कंपनी में अपना पांव को जमाए रखिए, क्योंकि अच्छे लीडर आपको बाद में मिलते हैं। पहले आप खुद एक अच्छा लीडर बनिए और अच्छे लीडर हमेशा आपको बाद में मिलते हैं। राइट? अपनी ट्रेनिंग को मजबूत करिए। मैंने ये 4 पॉइंट्स जो आपको दिया था, खुद से पूछिए, अपने अंदर की कमियों को ढूंढिए, अपने स्किल पे बात करिए। आप फॉरएवर लिविंग कंपनी के मार्केटिंग प्लान को कितना जानते हो, प्रोफाइल को कितना जानते हो, फॉरएवर के प्रोडक्ट्स में कितनी आपकी पकड़ है, ये डिपेंड नहीं करता है। मेरा यह मानना है कि आप अपने स्किल को कितना बेहतर बना रहे हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल कितनी अच्छी है, आप लोगों को किस तरह से जज कर पा रहे हो, आप लोगों को कैसे देख पा रहे हो, लोग आप में क्या ढूंढ रहे हैं, आप अपने अंदर की कमियों को कितना देख पा रहे हो। इसको सुनना, इसको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और मिरर कभी झूठ नहीं बोलता, रिकॉर्डिंग कभी झूठ नहीं बोलता। आप अपने आप से पूछिए, अपने आप की वॉइस को रिकॉर्ड करिए, आप देखेंगे आपको पता चलेगा कि कमी कहां पर है।
अपनी वॉइस को सुनने के बाद, अपनी रिकॉर्डिंग को देखने के बाद अपने आप से पूछिए कि मेरे अपलाइन अगर होते यहां पर तो वो किस तरह से कर रहे होते, मेरे अपलाइन अगर होते तो वो इस काम को किस तरह से कर रहे होते। माय डियर फ्रेंड, आपको रीजन मिल जाना है। मैं बताऊं, इस बिजनेस में जब मैं आया था, मेरे पास भी एक रीजन था कि मैं बड़ा कर लूंगा, अच्छा कर लूंगा। मेरे जो ग्रेट अपलाइन है, मैं बहुत थैंक्स कहना चाहूंगा उनको कि मुझे ये सिस्टम मिला, मुझे ये कंपनी मिली। और जब मैंने उनको देखा था इस बिजनेस में आकर के 1.5 से 2 लाख रुपए 2010 में अर्निंग करते हुए, 2.5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए 2010 में अर्निंग करते हुए, मैंने कहा था यार अगर सर कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। अगर सर 2 लाख रुपए कमा सकते हैं तो मैं 50,000 तो कमा ही सकता हूं। और वो मेरे ग्रेट अपलाइन है मिस्टर तस्लीम रजा सर। और आज मैं यहां पर हूं। माय डियर फ्रेंड, आज सर खुद 4 लाख रुपए की अर्निंग कर रहे हैं और मैं फॉरएवर लिविंग कंपनी में इंडियन करेंसी में 2 लाख रुपए से ऊपर की अर्निंग कर रहा हूँ। ये कितनी बड़ी बात है। आप हमेशा किसी ना किसी को देख करके आते हो, किसी ना किसी से सीख करके आते हो, राइट। तो आप अपने रीजन को स्ट्रांग बनाइए, उस पर्सन पे बिलीव करिए जिन्होंने आपको ये बिजनेस दिया है। ट्रेनिंग्स को कंटिन्यू करिए। ट्रेनिंग्स आपके स्किल को बेहतर करने का काम करती है। हर दिन की ट्रेनिंग से कुछ ना कुछ सीखिए, हर दिन की ट्रेनिंग से कुछ ना कुछ लेकर के जाइए। आज भी मेरे पास, मैं अगर बात करूं ना, इस तरह की डायरीज, लोग नोट्स नहीं बनाते हैं, इस तरह की डायरी ना मेरे इस टेबल में करीब करीब 10 डायरीज हैं पड़ी हुई आज इस टेबल में। आज भी मैं नोट्स बनाता हूं, आज भी मैं सोच रहा होता हूं कि मैंने करना क्या है, राइट। मैं प्लानिंग करता हूं हमेशा, नोट्स बनाता हूं, उसको देखता हूं। जब भी मेरे पास समय होता है मैं उस नोट्स को देख रहा होता हूं, राइट। एक मैसेज लास्टली मैं आप सबको देना चाहूंगा कि आज हम डिजिटली काम कर रहे हैं। अपने आप को थोड़ा अपडेट करिए सोशल मीडिया में, अपने आप को थोड़ा अपग्रेड करिए, अपनी प्रोफाइल को बिल्ड करिए सोशल मीडिया में। अगर आपने अब तक सोशल मीडिया में आप नहीं हो, अगर अब तक आप इंटरनेट में नहीं हो, तो इस सिस्टम, इस रेंज, इस 21st सेंचुरी से आप बाहर हो। अपने आप को सोशल मीडिया में अपडेट करिए, अपनी प्रोफाइल को बिल्ड करने के साथ साथ आप लोगों को बताइए कि फॉरएवर लिविंग अपॉर्चुनिटी क्या है। आप लोगों को दिखाइए कि यहाँ पर क्या कुछ मिल सकता है। आप सोशल मीडिया में जब आ जाएंगे, लोग आपको देखना शुरू कर देंगे। मैं आपको कह सकता हूं कि आप इस बिजनेस को एक अच्छे लेवल पर लेकर के जा सकते हैं। ट्रेनिंग्स को हमेशा इंपॉर्टेंस दीजिए, मैं बार बार बोल रहा हूं, क्योंकि मैं अगर यहां बैठा हूं तो इस ट्रेनिंग्स के बदौलत ही बैठा हूं। क्योंकि ये ट्रेनिंग्स आपको रीजन दे जाती है कि आपने करना आप कैसे है आगे। उम्मीद करता हूं आप सबको मेरी ट्रेनिंग्स में कुछ आज कुछ ना कुछ सीखने को मिला, कुछ ना कुछ नोट्स बनाया होगा आपने, कोई ना कोई एक दो पॉइंट्स आपको मिले ही होंगे जिनसे आप आने वाले दिनों में अपने बिजनेस को बेहतर कर सकते हो। हमेशा एक ट्रेनर चाहता है कि आप उनकी बातों को सुन करके आप अच्छा इंप्लीमेंट करो, अच्छा बेहतर करो, जिससे आपका फ्यूचर हो फॉरएवर में। और मैं जाते जाते एक बात कह जाऊंगा आप सबको, फॉरएवर लिविंग कंपनी में मौका हर इंसान को मिलती है, मौका हर इंसान को मिलता है। फॉरएवर लिविंग कंपनी में मौका हर इंसान को मिलता है। कुछ इंसान इसको मौका समझ करके इस अपॉर्चुनिटी को ले जाते हैं, कुछ इंसान इसको धोखा समझ लेते हैं, और वो जहां है वो वहीं रह जाते हैं, राइट। हमेशा अपने आप से पूछिएगा कि आप जाना कहां चाहते हैं। जिस दिन आप अपने आप से सवाल कर लोगे, अगेन बोल के जा रहा हूं कि रीजन को जिस दिन स्ट्रांग कर लोगे, आप आज क्या करना है ये समझ जाओगे। तो रीजन को हमेशा स्ट्रांग करिए, अपलाइन की बातों को फॉलो करिए, ट्रेनिंग्स में लगातार आते रहिए, हर दिन नया नया कुछ ना कुछ सीखिए। एक महीने में जो आपने काम करा है उससे खुद से पूछिए कि आपने काम कितना करा, क्योंकि आप कभी खुद से झूठ नहीं बोल पाओगे। एक इंसान अपने अंदर की कमजोरी को, कमियों को, उससे बेहतर कोई नहीं जानता। तो आप खुद से कभी झूठ नहीं बोल पाओगे, राइट। आप अपने अपलाइन को बेवकूफ बना सकते हो, डाउनलाइन को बेवकूफ बना सकते हो, अपने घर वालों को बेवकूफ बना सकते हो, खुद को बेवकूफ नहीं बना सकते हो। इसलिए खुद से पूछिए, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। मैंने खुद से पूछा है, अपने अंदर की इनर आस्किंग क्वेश्चंस को मैंने बड़ा पॉजिटिविटी हल करा है। तो इसको आप करना स्टार्ट करिए, होपफुली आप फॉरएवर में तरक्की करेंगे। थैंक यू जाहिद, बहुत ही शानदार तरीके से अ, इस प्लेटफॉर्म की महत्वता बताई कि वास्तव में प्लेटफॉर्म बहुत मजबूत है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसने लोगों की जिंदगियों को बदला है। और ना केवल इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में लोगों की जिंदगियों को बदल रहा है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और
अलग अलग देशों में अलग अलग कानून के होते हुए भी 160 से भी ज्यादा देशों में, आप गूगल करके देखिएगा कितनी कंपनियां हैं जो 160 से भी ज्यादा देशों में हैं, है ना। तो आपको पता लगेगा कि फॉरएवर लिविंग कोर्स वास्तव में एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, और अगर यहाँ पर हम अपनी जिंदगी को बदलने के लिए एक मजबूत डिसीजन लेकर के काम करना शुरू करते हैं, तो वो दिन दूर नहीं जब लोगों की जिंदगियां जो है यहाँ से बदल रही हैं, और ये प्रूव हो चुका है। तो अपने दिमाग से बिल्कुल किंतु परंतु निकाल दीजिए। अगर किसी के दिमाग में कुछ भी चल रहा है कि फॉरएवर लिविंग कोर्स से उसके जैसी होगी, उसके जैसी होगी, किसी के जैसी नहीं है ना। कभी भी सारे खेल हैं, है ना। हॉकी अपना खेल है, क्रिकेट अपना खेल है ना, और फुटबॉल, वॉलीबॉल, वो सब। लेकिन सबके कुछ 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 कानून अलग होते हैं, कुछ कुछ नियम अलग होते हैं। इसी तरह से यहाँ पर भी हो सकता है आपने कोई और कंपनी करी होंगी, हो सकता है किसी को कोई अनुभव रहा होगा, लेकिन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स जैसी कोई भी नहीं है। आप इसकी तुलना किसी से भी मत करिए। लोग बोलते हैं ना, इसके जैसे ही हम किसी को बोलते हैं इस अपॉर्चुनिटी के बारे में, तो लोग बोलना शुरू कर देते हैं ये ऐसी कंपनियां बहुत आई, एक वो भी आई थी, एक वो भी आई थी, एक वो भी आई थी। अरे भाई, ऐसी एक भी नहीं आई, है ना। तो इसके बारे में बिल्कुल भी किसी से इसकी तुलना मत करिए। ये प्रोडक्ट्स किसी से तुलना करने लायक नहीं है, ये अपॉर्चुनिटी किसी से तुलना करने लायक नहीं है। पूरी दुनिया में इस कंपनी के माध्यम से लोगों ने अपनी जिंदगियों को बदला है। और जो भी आपने बड़ा से बड़ा सपना बनाया है, चाहे वो आपने अपनी अपनी लाइफस्टाइल का सपना बनाया है, देश विदेश घूमने का सपना बनाया है, पैसा कमाने का सपना बनाया है, या जो भी आपने सपना बनाया है अपनी जिंदगी में, वो सारे के सारे सपने यहाँ से पूरे हो सकते हैं, है ना। तो अपना बड़ा से बड़ा सपना बनाइए, फोकस हो जाइए उस पर। बहुत अच्छी बात बताई अभी जाहिद ने, बहुत अच्छी तरीके से बताया आपको कि आप सेल्फ मोटिवेटेड होने चाहिए, क्योंकि मोटिवेशन की तो एक एक्सपायरी है ना। अगर बाहर से मोटिवेशन मिलेगा तो वो तो घंटे 2 घंटे रहना है, लेकिन अंदर से एक रीजन, अंदर से एक अपना एक कारण मजबूत होना चाहिए। जितना मजबूत हमारा कारण होगा, उतना ही मजबूत हम प्लानिंग करेंगे, उतना ही मजबूत हम एक्शन लेंगे, और उतनी ही मजबूत हमारा रिजल्ट आएगा। ये बहुत जरूरी है कि हम अपना कारण सबसे पहले मजबूत करें कि हमें करना क्यों है ना। ये नहीं कि बस किसी ने बोल दिया तो कर लिया, किसी से प्रभावित होकर के कर लिया, किसी से किसी आज किसी ने मोटिवेट कर दिया, आज कर लिया, कल किसी ने नेगेटिव कर दिया तो कल बैठ गई घर। ऐसा करने से कभी भी सफलता नहीं मिलती। सफलता कंसिस्टेंसी के साथ साथ मिलती है। कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है, लगातार मेहनत करना बहुत जरूरी है। आप एक दिन कर लिया, 2 दिन नहीं किया, इससे कुछ नहीं होने वाला, है ना। कभी मोटिवेट हो गए, कभी डिमोटिवेट हो गए, कभी घर में बैठ गए, कभी बहुत अच्छा करने लगे, ऐसे नहीं होता काम, राइट। जो लोग 4 दिन इस कंपनी में, 2 दिन उस कंपनी में, या एक साथ ही 2 2 3 3 कंपनियां लेकर के चल रहे हैं, उनका कुछ भला नहीं होने वाला। जब तक हम लगातार मन लगा करके एक जगह टिक करके काम नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होता। आपके सामने मैं 20 साल से इस कंपनी में हूँ, 20 साल हो गए हैं मुझे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में। मायने रखता है। 45 साल तक कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी नहीं रुकती, और 20 साल तक कोई व्यक्ति व्यक्ति नहीं रुकते। जो लोग काम कर नेटवर्कर होते हैं वो नहीं रुकते। हम नेटवर्कर नहीं है ना। वास्तव वास्तव में ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये है ही उन लोगों के लिए जो लोग फॉरएवर के लिए आए हैं। ये नाम फॉरएवर है तो काम भी फॉरएवर है यहाँ। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सभी की तरफ से मैं जाहिद अकरम को एक बार फिर से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से आपको इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया, और किसी भी तरह का कोई अभी किंतु परंतु आपके दिमाग में नहीं रहना चाहिए। अगर आज भी आप कोई किंतु परंतु लेकर के बैठे हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जल्दी से जल्दी उस किंतु परंतु को दूर कर लो भैया। जैसे भी हो सकता है, जैसे भी आप कर सकते हो, आप उसको दूर करो।
क्योंकि आप घर में बैठ करके तो वो दूर नहीं हो सकता, किंतु परंतु अगर घर में बैठ जाएंगे तो कुछ भी उसका फायदा नहीं मिलने वाला। आपके हाथ से बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी, और बाद में केवल एक पछतावा रहता है कि काश अगर उस टाइम पर हमने एक्शन ले लिया होता, काश अगर उस टाइम पर कर लिया होता। अपॉर्चुनिटी तो हमें भी मिली थी, ऊपर वाले ने अपॉर्चुनिटी तो हमें भी दी थी। उससे कुछ नहीं होने वाला। मन लगा करके काम करने से कुछ होगा। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच। और मैं चाहता हूँ यहाँ पर तस्लीम रजा अगर उपस्थित हैं तो अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। जी हाजिर हो साहब। हाजिर, अपनी हाजिरी लगाइए। मेरी भी हाजिरी लगा दीजिए आप, कृपा होगी। चलिए बहुत बढ़िया। मिस्टर विजय वर्मा ने बड़ा अच्छा आगाज किया आज का मीटिंग का, कि क्या मिल सकता है, क्या आज का सब्जेक्ट है। और मिस्टर जाहिद अकरम ने बहुत बढ़िया से अपने बारे में, हम सबके बारे में, हमारे प्यारे प्यारे एफबीओ के बारे में, कि वो क्या कर सकते हैं, उन्होंने क्या किया है और आप कहाँ पहुंच सकते हैं, उसको बहुत विस्तार से बताया उन्होंने। और मेरे सामने वो फॉरएवर लिविंग को स्टार्ट किया है। जिसने बताया कि 18 साल की उम्र होने के बाद फटाफट वो 12 करते करते उन्होंने फॉरएवर लिविंग कंपनी को शुरुआत कर चुका था। और बहुत ही समर्पित भाव से, बहुत मोटिवेट मूड से, बड़ा एक्साइटमेंट मूड से वो फॉरएवर लिविंग कंपनी को करना शुरू किया। और आज स्टूडेंट रहते रहते फॉरएवर लिविंग को करके उन्होंने वो सफलता प्राप्त किया है, जो एक बहुत ज्यादा एज में जाने के बाद वो सफलता प्राप्त जो करता है, उसको वो स्टूडेंट लाइफ, यानी अभी उसका उम्र जो है लगभग 33 साल का हो रहा है, और 33 साल की उम्र में वो क्वालिफाई कर चुका है। वो अचीवमेंट उनके पास, वो गाड़ी, वो बैंक बैलेंस, और वो जमीन, वो प्रॉपर्टी जो उसके पास है, लगता है कि वो 50 के बाद वो काम नहीं कर पाते, जो वो 33 साल उम्र में कर दिया है। तो ड्यू टू फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, फॉरएवर लिविंग का टीम, फॉरएवर लिविंग का पावर, फॉरएवर लिविंग का प्रोडक्ट, और उसका समर्पित भाव से फॉरएवर लिविंग में होना। और ये आपको मालूम चल गया एक टीम वर्क है। और किसी भी बड़ा काम सक्सेस हुआ है टीम वर्क में काम करने से। अकेला आदमी बहुत कुछ नहीं कर सकता, लेकिन टीम बना के दुनिया में कुछ भी किया जा सकता है। हिंदुस्तान को आजाद कराने में अकेले किसी का योगदान नहीं है। एक आदमी ने पहल किया और एक संगठन तैयार हुआ, और 200 साल का गुलामी आजादी में तब्दील हो गया। और आज भी अपने परिवार को आर्थिक आजादी दिलाना चाहते हैं तो संकल्प लीजिए, बहानाबाजी को बंद करिए, काम करना स्टार्ट करिए। और आप बहुत लकी हैं। अभी विजय वर्मा ने बताया कि आप बहुत लकी हैं, आपके पेरेंट्स कुछ बहुत अच्छा काम किए होंगे, और उसके बिहाफ में आपको फॉरएवर लिविंग कंपनी मिला है। इस ख्याल से फॉरएवर लिविंग को करिए। और जरा सा अभी शर्मा सर ने बहुत बार बार रिपीट किए कि किंतु परंतु मत लीजिए, उस किंतु परंतु से बाहर निकलिए, बाहर निकलना पड़ेगा, तब आपको सफलता मिलेगा। दोस्तों 20 साल शर्मा सर, तस्लीम राजा 17 साल से, जाहिद अकरम 13 साल से, यहाँ पे मिस्टर विजय वर्मा 10-12 सालों से, इतना लंबा लगातार एक वर्किंग को करना। शर्मा सर ने एक बात बोले अभी कि 45 साल कंपनी का कंपनी रहता ही नहीं है, लेकिन फॉरएवर लिविंग हम रही है। सर 20 साल में रहती कंपनी, आप तो फॉरएवर लिविंग के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। कंपनी 20 साल नहीं रहती, 3 साल में कंपनी का बाल मृत्यु हो जाता है। उस बाल मृत्यु होने वाली कंपनी में आपका ड्रीम भी बाल मृत्यु होता है, और आप कहते हैं कंपनी खराब है। अरे भैया, आप तो वहां चले गए जहां पे कंपनी का बाल मृत्यु होगा ही होगा, तो यकीन मानिए आपका भी ड्रीम का बाल मृत्यु होने वाला है। तो यहाँ पे आपको अगर अपना ड्रीम को रियल में अचीव करना है, तो आप फॉरएवर लिविंग कंपनी को समर्पित भाव से करना शुरू कर जाइए। बहानाबाजी से बिल्कुल बाहर निकलिए, किंतु परंतु मत डालिए। मैं तो बार बार रिपीट करता हूं, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। आप बिल्कुल चिंता ना करें। ठीक है सर, थैंक यू आपको, वेरी नाइस। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, क्या बात है। बिल्कुल, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, सिर्फ आप ही आप हैं। यस जी जी सर, थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे। बहुत बहुत मेरी तरफ से शुभकामनाएं।
थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। अभी एक साथ